अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद अली और आज मैं आप सबके साथ हाजिर हूं एनाटॉमी के क्लास में। और जिस तरह कल हमने डिस्कस किया हुआ था कि जायंट्स हमारे साथ क्या होती हैं, तो आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो जायंट्स का लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज जायंट्स। जब टू और मोर बोन्स गेट टुगेदर, यानी हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा बोन्स जो है वो टुगेदर हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, और चाहे उसमें मूवमेंट हो, यानी एक दो बोन्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके वजह से उनमें मूवमेंट होती है, ठीक है, या मूवमेंट नहीं आती, तो ये हमारे साथ जायंट कहलाती है। जी, जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमारे साथ जायंट्स क्या होती है कि दो या दो, यहाँ पे हमारे साथ एक टिबिया बोन ये हैं, ठीक है, ये बड़ा बोन जो है ये हमारे साथ टिबिया बोन है और ये हमारे साथ फैबुला है। अब ये पैटेला है। अब ये देखिए कितने बोन जो है वो यहाँ पे आर्टिकुलेट हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो ये हमारे साथ एक फीमर बोन है और इंफीरियर साइड से हमारे साथ जो है वो एक टिबिया है, दूसरा फैबुला है जो लेटरल साइड पे है, ठीक है। अब ये हमारे साथ पैटेला है और ये इसके साथ लेगामेंट्स है। तो ये आर्टिकुलेशन जो हुई है ये हमारे साथ किसकी हुई है, यानी दो बोन यानी तीन बोन की आर्टिकुलेशन हुई है। तीन बोन जो है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अब जब ये मूवमेंट कर रहे होते हैं तो ये किस तरह की मूवमेंट कर रहा है, ये हमारे साथ यानी फ्लेक्सेशन जो और एबडक्शन जो होती है वो मूवमेंट ये हमारे साथ साइनोवियल जॉइंट में होती है। और ये हमारे साथ इन्हीं जॉइंट जो है ये साइनोवियल जॉइंट जो आगे हम पढ़ रहे होंगे कि जो टाइप्स है जॉइंट्स की, ठीक है, तो ये हमारे साथ उसका एक एग्जाम्पल है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमने ये भी कहा कि जॉइंट्स वो हैं जो दो या दो के अलावा तीन या जितने भी बोन्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे साथ एक जॉइंट बन रही होती हैं, ठीक है। तो चाहे उसमें मूवमेंट हो या मूवमेंट ना हो। दूसरा एग्जांपल, अगर मूवमेंट ना हो तो उसका एग्जांपल मैं आप लोग को बता सकते कि जो सूचर्स होते हैं, स्कल की जो सूचर्स होते हैं, ठीक है, स्कल की जो सूचर्स होते हैं उसमें मूवमेंट नहीं होती। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आप लोग को मैं बताऊं कि मेनेब्रियोस्टर्नल जॉइंट रहे, जहां पे हमारे साथ मेनेब्रम और दूसरा हमारे साथ बॉडी ऑफ द स्टर्नम जो मिल रही होती है, इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेनेब्रियोस्टर्नल जॉइंट कहते हैं, मेनेब्रियोस्टर्नल जॉइंट। तो इस जॉइंट में हमारे साथ बिल्कुल मूवमेंट नहीं होते, फिर भी यहाँ पे हमारे साथ बॉडी ऑफ द मेनेब्रम और बॉडी ऑफ द स्टर्नम और मेनेब्रम जो है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। दूसरा एग्जांपल आप लोग को जो मूवमेंट के बेस पे आप लोग को मैंने दे दिया वो हमारे साथ नी जॉइंट का आप लोग को मैंने एग्जांपल दे दिया। अच्छा, दूसरा यह है कि जॉइंट की जो क्लासिफिकेशन हो चुकी है या जॉइंट की जो डिवीजन हो चुकी है, ठीक है, जिस तरह हम जॉइंट की जो टाइप्स की बात कर रहे हैं तो वो जॉइंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो किस चीज़ की ऊपर है, यानी किस चीज़ पर डिफाइन करती है, वो अकॉर्डिंग टू द टिश्यूज हुई हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टिश्यूज। जॉइंट्स की जो डिवीजन है या जो सेपरेशन है या जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू टिश्यूज हो चुकी है। उसमें हमारे साथ जॉइंट की जो टाइप्स है वो कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है, जो कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमारे साथ एक फाइबरस जॉइंट है, दूसरा कार्टिलेजस जॉइंट है, और तीसरा हमारे साथ साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें हमारे साथ जो फाइबरस जॉइंट है, तो इट मीन्स कि इस जॉइंट में हमारे साथ फाइबरस टिश्यूज की कवरिंग होगी, ठीक है। कहाँ पे कवरिंग होगी, जहाँ पे हमारे साथ जॉइंट्स मिल रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो फाइबरस जॉइंट में जो टिश्यू होंगे वो कौन से टिश्यू होंगे, फाइबरस टिश्यूज होंगे। कार्टिलेजस जॉइंट में कार्टिलेज होगी, हाईलाइन कार्टिलेज जो होती है, ठीक है, हमारे साथ ये भी हमारे साथ कार्टिलेज की जो हाईलाइन कार्टिलेज है वो कार्टिलेजस जॉइंट में होती हैं। अब साइनोवियल जॉइंट जो है उसमें हमारे साथ क्या होगी, उसमें कैविटी भी होगी। जब हम बात करते हैं कि कार्टिलेजस जॉइंट में या फाइबरस जॉइंट में उसमें हमारे साथ कैविटीज होती है या नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये बात आप लोग को याद होनी चाहिए कि जो साइनोवियल जॉइंट होती है उसमें हमारे साथ कैविटी होती है। कैविटी में क्या होती है, हमारे साथ फ्लूइड होती है और वो साइनोवियल फ्लूइड होती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ बहुत ही शॉर्ट ओवरव्यू भी है जॉइंट्स की, और इसके बाद हम साइनोवियल जॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट हमारे साथ हमारे बॉडी में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है एज वेल, जितने भी जो फाइबरस जॉइंट है या जो कार्टिलेजस जॉइंट है, लेकिन साइनोवियल जॉइंट की हमारे से जो सब टाइप्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके अलावा सबसे पहली बात यह है कि जो साइनोवियल जॉइंट होती है उसकी जो आर्टिकुलर सर्फेसिस होती है, ठीक है, वो एक थिन लेयर यानी जो बोन्स होती हैं, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट की,
जी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे साथ है साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट हमारे साथ बोन से बनती है, टू या टू के अलावा जो बोन्स हैं, ठीक है। चाहे फॉर एग्जांपल हम नी जॉइंट की बात करें तो उसमें हमारे साथ 3 बोन्स की आर्टिकुलेशंस होती हैं। दूसरी बात यह है कि जो आर्टिकुलर सर्फेसेज होती हैं साइनोवियल जॉइंट की, तो वह हमारे साथ बायलाइन कार्टिलेज होती हैं। अब इसके अलावा जो साइनोवियल जॉइंट की जो सेपरेशंस होती हैं वो हमारे साथ बाय कैविटी होती हैं, यानी एक बाय जॉइंट कैविटी होती हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि उसमें हमारे साथ यानी जो मूवमेंट होती है, डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है साइनोवियल जॉइंट की, तो वो हमारे साथ फ्रीडम मूवमेंट होती है। फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ मूवमेंट जो है वो हमारे साथ यानी वो फ्रीडम मूवमेंट होती है। तीसरी बात क्या है कि जो जॉइंट कैविटी होती है, जी यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आप लोग के साथ मैं एक जॉइंट जो है वो ड्रॉ करना जा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से हमारे साथ एक बोन है, वो हमारे साथ है फीमर बोन है, और यहाँ से हमारे साथ एक टिबिया बोन है और दूसरा फैबुला बोन है। तब ये 3 बोन्स की जो हमारे साथ आर्टिकुलेशंस हो रही हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या है? पैटेला है, ये टिबिया है और ये फैबुला है। और साइड पे यहाँ पे हमारे साथ क्या होती है? लेगामेंट्स होती हैं। उस लेगामेंट्स को हम क्या कहते हैं? क्रूखाइट लेगामेंट। जी तब देखिए कि ये जॉइंट जो है जिसको हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे साथ एक जॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। अब इस जॉइंट की जो लाइनिंग हुई है, ये लाइनिंग, इसकी जो जॉइंट की लाइनिंग हुई है उसको हम क्या कहते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरी बात आप लोग ये याद होनी चाहिए, जो साइनोवियल फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, जो साइनोवियल कैविटी के अंदर होती है, वो हमारे साथ साइनोवियल मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस हो रही होती है, प्रोड्यूस बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। जब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से ये फ्लूइड प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ये कहाँ पे जाते हैं? साइनोवियल कैविटी में आते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है, तो उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और वो साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पे होती है? साइनोवियल कैविटी में होती है। अच्छा, इसके अलावा जो जॉइंट्स है, यानी जो साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है, उसकी यानी प्रोटेक्शन जो है वो भी हमारे साथ, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो भी दे रही है इसके, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो फाइब्रस मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, जो कैप्सूल के अंदर यानी जॉइंट के अंदर जो कैप्सूल होती है, ठीक है, वहाँ पे हमारे साथ फाइब्रस मेम्ब्रेन भी होती है। इसके अलावा जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं, ये आर्टिकुलर सर्फेस है जहाँ पे आप लोग को मैंने मेम्ब्रेन ड्रा किया हुआ है, ठीक है। ये आर्टिकुलर सर्फेसेस जो है, ये आर्टिकुलर सर्फेसेस की जो यानी ये जो आर्टिकुलर सर्फेसेस की जो लुब्रिकेटेड हो रही है, ठीक है, लुब्रिकेटेड होती हैं, वो किस वजह से? साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये साइनोवियल फ्लूइड की वजह से, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा अब हमारे साथ जो साइनोवियल जॉइंट की हम बात कर रहे थे, इसमें हमारे साथ जो ह्यूज एग्जांपल्स हमारे साथ है, एग्जांपल्स वो हमारे साथ एक नी जॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ जो वर्टेब्रल डिस्क हैं, नहीं सॉरी, यानी फाइब्रो कार्टिलेज की जो डिस्क है, ठीक है, वो हमारे साथ है। लेकिन आपको जो आप सब जानते हैं कि नी हमारे साथ जो जॉइंट है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि, ठीक है, ये हमारे साथ फीमर बोन है। अब ये फीमर बोन ऊपर से जो फीमर बोन हमारे साथ यानी आर्टिकुलेट कर रही है किस चीज, कौन सी बोन के साथ? एक टिबिया के साथ, और दूसरा ये फैबुला है, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या है? पैटेला है। पैटेला के साथ ये जो लिगामेंट्स है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रूखाइट लिगामेंट कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, जो ब्लू लाइनिंग है, ये हमारे साथ क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन है। अब जो साइनोवियल फ्लूइड बनती है, तो वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से बन रही होती है, ठीक है। यहाँ से ये प्रोड्यूस कर रही है, इस आर्टिकुलर सर्फेस को भी लुब्रिकेट कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक हमारे साथ एसीएल लिगामेंट्स है जो फ्रंट में होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे साथ जो ये लिगामेंट्स है जिसको हम पीसीएल कहते हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे साथ जो जॉइंट्स हैं जी, दूसरा जो अभी हम यानी फैटी फेड जिसको हम कहते हैं फैटी फेड्स,
तो पेटी फेड्स जो होती हैं वो हमारे साथ कहाँ पे होती हैं, ये देखें आप लोग जरा, ये जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं, ठीक है, इस आर्टिकुलर सर्फेसिस के दरमियान ये जो आप लोग के साथ पेड्स नजर आ रही है, ठीक है, इसको हम फैटी पेड्स कहते हैं। इस फैटी पेड्स का काम क्या है कि इसका काम ये है कि सॉरी, सबसे पहले बात यह है कि ये हमारे साथ साइनोवियल मेम्ब्रेन के दरमियान होती है, ठीक है, और ये जो फाइब्रस कैप्सूल होती हैं या जो बोन की होती हैं, और इसका एग्जांपल हमारे साथ हैप जॉइंट भी है और नी जॉइंट भी है। तो यानी जिस तरह आप लोगों को मैंने नी जॉइंट में दिखा दिया कि ठीक है कि इसका जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के दरमियान जो है हमारे साथ फैटी पेड होते हैं, और उसका काम ये होती है, यानी इसका काम ये होता है कि जो साइनोवियल फ्लूइड हमारे साथ साइनोवियल मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, उसको लुब्रिकेट करने में जो है ना मदद देते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम साइनोवियल जॉइंट की जो मूवमेंट होती है, डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है, ठीक है, तो वह हमारे साथ लिमिटेड होती है उसकी शेप के ऊपर, यानी बाय द शेप हो। इसके अलावा जो बोन की जो पार्टिसिपेशन होती है जॉइंट्स में, अब देखिए कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ तो नी जॉइंट है, जो नी जॉइंट का एग्जांपल आप लोग को मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये एक मोस्ट कॉमन जॉइंट है। इसके अलावा हमारे साथ हिप जॉइंट भी है, ठीक है। तो ये साइनोवियल जॉइंट में ये जो साइनोवियल जॉइंट की जो हमारे साथ फर्दर डिवीजन हो रही होती है, क्लासिफिकेशन हो रही होती है, तो वो एक आर्टिकुलर सर्फेस पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये बात आप लोग अपने जहन में याद रखिए। जो नी जॉइंट की साइनोवियल जॉइंट की क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो वो दो बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली बात आर्टिकुलर सरफेस, दूसरी बात क्या है, यानी दूसरी बात क्या है कि मूवमेंट जो है, यानी टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो है। साइनोवियल जॉइंट की जो क्लासिफिकेशन हो चुकी है वो एक आर्टिकुलर सरफेस पे डिपेंड करती है, दूसरा टाइप्स ऑफ मूवमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ जो साइनोवियल जॉइंट की जो क्लासिफिकेशन है जी, साइनोवियल जॉइंट्स की जो क्लासिफिकेशन है जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया कि वो एक आर्टिकुलर सरफेस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो होती है, ठीक है, जॉइंट्स की, उस पर डिपेंड करती है जी। तो सबसे पहले जॉइंट हमारे साथ जो आ रही है उसको हम कहते हैं प्लेन जॉइंट। दूसरा हमारे साथ है हैंग जॉइंट, हैंग जॉइंट्स। इसके अलावा पिवट जॉइंट, सॉरी। इसके अलावा हमारे साथ है कंडाइल जॉइंट, यानी कंडलाइड जॉइंट है, सॉरी। और चौथा हमारे साथ है एलिप्साइड जॉइंट, और पांचवा जो हमारे साथ है सैडल जॉइंट, और आखिरी हमारे साथ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जी। अच्छा, तो सबसे पहले हम प्लेन जॉइंट्स की ऊपर बात करते हैं कि प्लेन कौन से जॉइंट्स होते हैं। दो बातें आप लोग अपने जहन में याद रखें, एक आर्टिकुलर सरफेस, दूसरा टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब देखिए कि जो नेम है प्लेन, ये जो इनमरेशन है प्लेन जॉइंट्स, तो ये प्लेन का मतलब क्या है कि इसका आर्टिकुलर सरफेस, यानी ये जॉइंट जो है ये किस तरह होगा, ये फ्लैट होगा, ठीक है। तो जब ये फ्लैट होगा तो इट मीन्स कि ये जो बोन्स हैं, ठीक है, वो बोन्स क्या कर रहे हैं, यानी बोन यानी स्लाइड कर रहे हैं दूसरे बोन को, स्लाइड, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहा है। और इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, एक हमारे साथ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, यानी यहाँ पे आप लोग देखें, मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, बनाने जा रहा हूँ। एक हमारे साथ है स्टर्नम, सॉरी,
जी, तो ये हमारे साथ एक स्टर्नम है, ठीक है। अब जो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, स्टर्नो क्लेविकुलर। तब देखिए एनाटॉमी में कोई भी टर्म, कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं तो आप लोग उस पर फोकस करें कि ये कौन से, यानी इस वर्ड की डायरेक्शन जो है वो कहाँ तक है, यानी कहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें हमारे एक स्टर्नम है, दूसरा क्लेविकल है। तो ये मैंने स्टर्नम ड्रा किया, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ दूसरा यानी क्लेविकल जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान जो जॉइंट बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। यानी स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट जो है, देखिए क्लेविकल जब मूवमेंट कर रहे हैं तो वो स्टर्नम को क्या कर रहा है, स्लाइड यानी धकेल रहा है, ठीक है। जो स्टर्नम जो है फॉर एग्जांपल हमेशा तो एक्सपायरेशन वगैरह होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसे मूवमेंट्स होती हैं तो उसमें स्टर्नम जो है वो क्लेविकल को स्लाइडिंग दे रही है। तो ये हमारे साथ एक प्लेट जॉइंट का टाइप है, सॉरी एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ है हैंग जॉइंट, ठीक है। तो हैंग जॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये हैंग होता है। हैंग किस तरह के, फॉर एग्जाम्पल वो एक चीज़ जो है लटका होता है तो ये हैंग जॉइंट होती है, ये मतलब ये नहीं लटका होता है, ठीक है, जिस तरह। और इसमें जैसे नी जॉइंट है, तो ये आप लोगों को जो मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि नी जॉइंट हमारे साथ जो है यहाँ पे ये देखें, अगर ये नी जॉइंट में है क्या है, इसमें हैंगिंग है। हैंगिंग क्या है कि जो ऊपर से फीमर बोन से टिबिया और फिबुला जो है वो हैंग हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हैंग जॉइंट कहते हैं। इसके अलावा अगर हम मूवमेंट की बात करें तो इसमें हमारे कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं। हैंग जॉइंट मीन्स कि उसमें हैंगिंग होगी, यानी बोन्स जो है वो हैंग्स होंगे। किस तरह आप देखें कि एक ऊपर से जो बोन है वो हमारे साथ फीमर है, ठीक है, और नीचे बोन्स की जो आर्टिकुलेशन हुई है वो हमारे साथ एक टिबिया है, दूसरा फेबुला है, एक फेबुला है। तब यहाँ की जो जॉइंट बन रही है तो ये हैंग हुई है ना। तब इसके अलावा अगर हम उस मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट में इसमें हमारे साथ फ्लैक्सेशन होती है, ठीक है, सॉरी। इसके अलावा इसमें एक्सटेंशन भी होती है, ठीक है, एबडक्शन भी होती है, एडक्शन भी होती है। एबडक्शन जो है, एबडक्शन क्या होती है, फ्लेक्सेशन मींस कि जॉइंट जो है वो फ्लेक्स हो रहे होते हैं, यानी नी की बेंडिंग होती है ना, तो वो हमेशा फ्लेक्सेशन है। एक्सटेंशन क्या है कि जो नी को रिलैक्स हम कर रहे हैं। एबडक्शन वही कि हम यानी अवे फ्रॉम द ट्रंक जो है वो उसको लेके जा सकते हैं। एडक्शन मीन्स कि अपने ट्रंक की तरफ यानी बॉडी की तरफ जो है वो लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे साथ है एडक्शन और एबडक्शन जी। इसके अलावा हमारे साथ ये मूवमेंट जो है इसमें पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ जो है वो पायोड जॉइंट है, थर्ड जॉइंट, ठीक है। हैंग जॉइंट भी हमने डिस्कस किया, प्लेन जॉइंट भी हमने डिस्कस किया। अब पायोड जॉइंट है वो कौन से जॉइंट्स होते हैं। पायोड जॉइंट में सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर जो बोनी, ये सॉरी, इसके दरमियान जो बोन होते हैं वो पयोट होते हैं, यानी सेंट्रल बोनी पयोट होते हैं, ठीक है। वो उसमें हमारे साथ क्या होती है, रोटेशन उसमें सिर्फ होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोटेशन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। उसमें एबडक्शन एडक्शन, ये जो सर्कुलर मूवमेंट अगर आप लोग को याद हो जो टर्म्स में हमने यानी प्लेन्स में हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। और इसमें हमारे साथ एक रेडियो अल्नर जॉइंट जो है उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पायोड जॉइंट का। पायोड जॉइंट के बारे में जो आप लोग को मैं लिख रहा हूँ तो सबसे पहली बात क्या है कि उसमें हमारे साथ सेंट्रल बोनी पयोट होती है, ठीक है। सेंट्रल बोनी पयोट यानी सेंट्रल बोनी पयोट का मतलब ये होता है कि एक जॉइंट जो है वो हर यानी सर्कुलर मूवमेंट जो है वो कर सकती है। तो वो हमारे साथ क्योंकि उसकी जो राउंडेड यानी कवरिंग होती है वो हमारे साथ एक बोनी लेगामेंट भी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेगामेंटस रिंग कहते हैं, ठीक है। और उसमें लेगामेंटिंग ये जो पायोड जॉइंट होती है उसकी हमारे साथ जो कवरिंग होती है, ठीक है। तो लिगामेंट हम डिस्कस कर रहे थे पायोड जॉइंट। तो पायोड जॉइंट में क्या होती है कि उसमें हमारे साथ एक सबसे पहली बात यह कि उसमें सेंटर में उसकी सेंटर में उसका बोन होती है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं यहाँ पे देखें कि हमारे साथ एक टेबरा है, ठीक है। अब इसकी एडगेट जो यानी इसका मूवमेंट इस साइड पे होती है, ठीक है। और इस रिंग का यानी यहाँ पे एक हमारे साथ रिंग एक लेगामेंट होती है जिसको हम कहते हैं लेगामेंटस रिंग होती है उसमें, ठीक है जी। इसका एग्जांपल हमारे साथ क्या है, टिबियोफिबुलर जॉइंट है। तो टिबियोफिबुलर जॉइंट जो है इसमें सॉरी रेडियो अल्नर जॉइंट है।
तो हम डिस्कस कर रहे थे पायोड जॉइंट्स को, ठीक है। तो पायोड जॉइंट जो है कौन से जॉइंट्स है, वो जॉइंट्स है जिसमें इसके दरमियान एक बोन होती है सेंटर में, ठीक है। इसके दरमियान में एक सेंट्रल बोनी पोयट होती है। इसके अलावा उस पोयट के इर्द गिर्द यानी उस बोन की इर्द गिर्द हमारे साथ एक लेगामेंटस रिंग होती है, लेगामेंटस रिंग होती है। इसके अलावा इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे साथ क्या है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है जी। दूसरा हमारे साथ है कंडलाइट जॉइंट। तो कंडलाइट जॉइंट्स में सबसे पहली बात यह है कि इसमें 2 कन्वेक्स सरफेसेस होती हैं। कंडलाइट जॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि इसमें हमारे साथ 2 कन्वेक्स सरफेसेस होती हैं, आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं, ठीक है। और 2 जो है 2 हमारे साथ उसमें कनकेव सरफेसेस होती हैं, और वो एक दूसरे को क्या करती हैं, इनकी जो इन दोनों की फेसेस होती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसका एग्जांपल हमारे साथ है जो मीटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट है। तो यानी कार्पो यानी मीटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट कौन सा जॉइंट है, वो जॉइंट है जिसमें हमारे साथ, अगर आपको याद है यहाँ पे हमारे साथ जो रेस्ट जॉइंट है, ठीक है। तो रेस्ट जॉइंट में हमारे साथ थंब है, ठीक है। इसमें हमारे साथ ये रहे, दूसरा रिंग फिंगर है, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो इसमें जो बोन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फेलेंजीज बोन कहते हैं, यानी हैंड के जो बोन्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ कार्पल बोन्स के दरमियान जहाँ पे हमारे साथ रेस्ट जॉइंट बन रही होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ कार्पल बोन्स हैं, और यहाँ जो है हमारे साथ मीटाकार्पल बोन्स हैं। तब इन मीटाकार्पल पेलेंजियल जॉइंट जो है, अब ये मीटाकार्पल और कार्पल के दरमियान जो जॉइंट्स बन रही होती हैं, तो इसको हम क्या मीटाकार्पल जॉइंट कहते हैं, ठीक है जी। ये एग्जांपल हमारे साथ कंडलाइट जॉइंट के एग्जांपल हैं। इसके अलावा हमारे साथ एलिप्साइड जॉइंट जो है, तो एलिप्साइड कौन सा जॉइंट है, इसमें ये हमारे साथ इलेक्ट्रिकल कन्वेक्स आर्टिकुलर सर्फेसेस में होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे साथ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन होती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल हमारे साथ रेस्ट जॉइंट है। तो एलिप्साइड का जो एग्जांपल है वो हमारे साथ कौन सा है, रेस्ट जॉइंट एग्जांपल है। ये हमारे साथ रेस्ट जॉइंट जो है ये हमारे साथ एलिप्साइड जॉइंट है। इसके अलावा हमारे साथ सैडल जॉइंट है। तो सैडल जॉइंट में हमारे साथ जो सैडल जॉइंट का जो गुड एग्जांपल्स है वो हमारे साथ कार्पोमीटाकार्पल जॉइंट है, ठीक है। पायोड जॉइंट तक जिस तरह हमने डिस्कस किया, तो अब दूसरा जॉइंट जो हमारे साथ है, यानी तीसरा जॉइंट जो है वो हमारे साथ कंडलाइट जॉइंट है, ठीक है। तो अब देखिए कि कंडलाइट जॉइंट हमारे साथ कौन सा जॉइंट है। कंडलाइट जॉइंट हमारे साथ वो जॉइंट है जिसमें हमारे साथ एक 2 सरफेसेस जो है वो कन्वेक्स सरफेसेस होती हैं, ठीक है। जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं 2 हमारे साथ उसमें कनकेव सरफेसेस होती हैं, और वो दोनों सर्विसेज यानी एक दूसरे के साथ फेसेस कर रही होती हैं। और इसका जो एग्जांपल है हमारे साथ कंडलाइट जॉइंट का, वो हमारे साथ मीटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट है, यानी जॉइंट्स मीटाकार्पोफिलेंजियल, एक मीटाकार्पल्स जो है यानी जॉइंट्स बिटवीन द पेलेंजीज एंड मीटाकार्पल बोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे साथ जो है ये क्या है, ये पेलेंजीज हैं, ये पेलेंजीज बोन है, और यहाँ पे जो बोन्स हैं वो हमारे साथ मीटाकार्पल बोन्स हैं, यानी मीटाकार्पल बोन्स हैं। अब मीटाकार्पल और पेलेंजीज के दरमियान जो जॉइंट बनती है उसको हम क्या कहते हैं, मीटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट कहते हैं। तो ये हमारे साथ कंडलाइट जॉइंट है जिसमें 2 कन्वेक्स सरफेसेस और 2 कनकेव सरफेसेस जो है वो एक दूसरे के साथ फेसेस हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर चौथा जॉइंट जो है वो हमारे साथ क्या है, एलिप्साइड जॉइंट है। एलिप्साइड जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स होते हैं, ये एलिप्साइड जॉइंट जो है जिसमें हमारे साथ कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं,
क्योंकि स्टार्ट में आप लोगों को मैंने बताया हुआ था कि जो जॉइंट्स, ये साइनोवियल जॉइंट्स की जो क्लासिफिकेशंस है, यानी डिवीजन है, तो वो दो बातों पर डिपेंड करती है। एक यानी आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं, इसके अलावा टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो होती हैं। तो एलिप्सॉइड जॉइंट में है ना हमारे साथ जो कन्वेक्स आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं, ठीक है, और वो इसकी फेसेस जो होती है वो भी हमारे साथ कनकेव सर्फेसिस के साथ होती हैं। एक कन्वेक्स और दूसरा कनकेव के साथ जो वो इसकी फेसेस हो रही होती हैं। इसके अलावा इस एलिप्सॉइड जॉइंट में जो होती है, इसका एग्जांपल हमारे साथ है रेस्ट जॉइंट है, सॉरी, एग्जांपल इसका साथ है रेस्ट जॉइंट। रेस्ट जॉइंट जो है हमारे साथ कौन सा जॉइंट है? जो जॉइंट्स बिटवीन द रेडियस अल्ना एंड कार्पल बोन्स, ठीक है जी। इन तीनों बोन्स से, यानी इनकी चाहे हमारे साथ कार्पल बोन्स की जो है वो बहुत ही मिकदार में हो, ठीक है। रेडियस अल्ना, ये हमारे साथ 8 कार्पल बोन्स हैं और एक अल्ना है और एक रेडियस है। तो ये हमारे साथ यानी 10 बोन्स जो है वो बनते हैं। इन 10 बोन्स से हमारे साथ जो जॉइंट बन चुका है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट जॉइंट कहते हैं। अब ये रेस्ट जॉइंट जो है, इसकी मूवमेंट कौन कौन सी है? उसकी मूवमेंट हमारे साथ फ्लेक्सेशन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है। हमारे साथ एबडक्शन भी है, एडक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है, फ्लेक्सेशन भी है, बट देयर इज नो रोटेशन मूवमेंट, नो रोटेशनल मूवमेंट। उसमें हमारे साथ रोटेशनल मूवमेंट नहीं होती। इसके अलावा हमारे साथ एलिप्सॉइड जॉइंट के बाद हमारे साथ जो जॉइंट है वो हमारे साथ है सैडल जॉइंट। पांचवा जॉइंट हमारे साथ क्या है? सैडल जॉइंट। अब सैडल जॉइंट जो है, सबसे पहली बात है कि इसकी सैडल जॉइंट क्या है? इसकी जो आर्टिकुलर सर्फेसिस जो होती हैं वो कनकेव और कन्वेक्स दोनों होती हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ जो हॉर्स का बैक होती हैं, जिस तरह हॉर्स का बैक होती हैं, ठीक है, उसी तरह देखें, एक हमारे साथ कन्वेक्स बन गया और ये एक हमारे साथ कनकेव बन गया। तो इस सैडल जॉइंट में हमारे साथ जो एक कन्वेक्स और कनकेव दोनों साथ होते हैं, ठीक है। इनके जो और इसका जो हॉर्स का बैक जिस तरह होती है उस तरह की इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस होती है सैडल जॉइंट का। और सैडल जॉइंट का एग्जांपल अगर आप लोग को याद होती है, हमारे साथ कार्पो मीटाकार्पल जॉइंट है। तो इसका एग्जांपल हमारे साथ क्या है? कार्पो मीटाकार्पल जॉइंट्स हैं। अब आप लोग को याद होना चाहिए कि कार्पो मीटाकार्पल जॉइंट्स कौन से जो हैं, तो वो हमारे साथ इसमें एक कार्पल बोन्स हैं, कार्पल जो 8 बोन्स हैं हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ मीटाकार्पल बोन्स हैं। तो यानी द जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल बोन्स, तो कार्पल बोन्स यानी कार्पल बोन्स हमारे साथ क्या है? कहाँ पर है? रेस्ट जॉइंट में। जो रेस्ट जॉइंट में हमारे साथ कार्पल बोन्स है, ठीक है, जो रेडियस अल्ना के साथ आर्टिकुलेशन कर रही है, तो वो हमारे साथ कार्पल बोन्स है। मीटाकार्पल बोन्स हमारे साथ वो बोन्स हैं जो पेलेंजीज और कार्पल बोन के दरमियान होती है, ठीक है। इस तरह आप लोग को यहाँ पे एक जो बोन्स है हैंड्स के, वो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ हैंड है, ठीक है, इसमें हमारे साथ ये एरिया जो है ये हमारे साथ पेलेंजीज बोन है। इस यहाँ पे हमारे साथ जो है मीटाकार्पल बोन्स है। और जो रेस्ट जॉइंट में आर्टिकुलेशन ले रही है, तो वो हमारे साथ क्या है? वो हमारे साथ कार्पल बोन्स है। तो ये हमारे साथ कार्पल बोन्स है और ये मीटाकार्पल बोन्स है और ये पेलेंजीज बोन है। तब द जॉइंट बिटवीन द मीटाकार्पल बोन्स एंड द कार्पल बोन्स आर कॉल्ड द कार्पोमीटाकार्पल जॉइंट। इसके अलावा जो कार्पोमीटाकार्पल बोन्स है या इसकी जो हमारे साथ मूवमेंट्स हो रही है सैडल जॉइंट की जो मूवमेंट्स है, ठीक है, तो वो कौन कौन सी मूवमेंट्स है हमारे साथ सैडल जॉइंट की? तो सैडल जॉइंट में हमारे साथ यानी फ्लेक्सेशन होती है, ठीक है। फ्लेक्सेशन के अलावा हमारे साथ एक्सटेंशन भी होती है उसमें इस जॉइंट में। और क्योंकि हमारे साथ ये एबडक्शन और एडक्शन जो है दोनों होती हैं, ठीक है, बट इसमें रोटेशन नहीं होती। सॉरी, इन रोटेशन, इसमें रोटेशन भी हमारे साथ होती है। इसके अलावा जो हमारे साथ कार्पोमीटाकार्पल जॉइंट है, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल अगर आप लोग ले ले तो वो हमारे साथ यानी थंब की जो हमारे साथ है, तो कार्पोमीटाकार्पल जॉइंट जो है हमारे साथ किस चीज़ की? थंब की जो, ठीक है, जो ये थंब बोन जो है इसकी जो जॉइंट है वो हमारे साथ है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का एग्जांपल है, ठीक है। आखिरी हमारे साथ एक जॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारे साथ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
तो देखिए कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से हमें ये जाहिर हो रही है कि बॉल शेप हेड होगा, ठीक है जी। सॉरी, इससे पहले आप लोगों को जो मैंने कार्पोमीटर कार्पल जॉइंट कार्पोमीटर कार्पल जॉइंट जो तंब का आप लोगों को मैंने बता दिया कि वो हमारे साथ एक सैडल जॉइंट के टाइप होती हैं। तो आप लोग मैं ये एक तंब ये हमारे साथ एक हैंड है, ठीक है, हैंड का एक मॉडल है। तो यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ हैंड है। इसमें ये बोन्स जो होते हैं, ये जो आप लोग को नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्पल बोन्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ ये जो तंब है, ठीक है, इसके अलावा हमसे ये जो रिंग फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, ये हमारे साथ इसमें मीटाकार्पल बोन्स हैं, मीटाकार्पल बोन्स हैं। इसके अलावा मीटाकार्पल बोन्स के अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे साथ पेलेंजीज बोन है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि मीटाकार्पल बोन्स हमारे साथ कितने हैं, 8 जो है वो हमारे साथ कार्पल बोन्स है। मीटाकार्पल बोन्स जो है ये भी आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे साथ मीटाकार्पल बोन्स है। पेलेंजीज की बोन जो आप लोग यहाँ पे यानी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 जो है हमारे साथ पेलेंजीज बोन है, ठीक है। अब जो मीटाकार्पल जॉइंट अब तंब हम बात कर रहे होते हैं तो वो हमारे साथ ये हैं, ठीक है। ये जो तंब है इसमें हमारे साथ ये जो जॉइंट बन रही होती है इसको हम मीटाकार्पल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जॉइंट हमारे साथ बन रही होती है इसको हम मीटाकार्पल जॉइंट ऑफ द तंब कहते हैं जी। तो आखिरी यानी लास्ट हमारे साथ जो जॉइंट है, जॉइंट का जो टाइप है सैनुअल जॉइंट का, तो वो हमारे साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब मकसद यहाँ पे ये है कि यानी सबसे पहला आप लोग को एग्जांपल याद होना चाहिए कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारे साथ एक शोल्डर जॉइंट है, दूसरा हिप जॉइंट है, जो बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं। तो आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ कि हिप जॉइंट जो हमारे साथ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ है हिप बोन है। तो हिप बोन में ये हमारे साथ क्या है, फीमर बोन है। फीमर बोन में ये जो आप लोग को नजर आ रही है हमारे साथ क्या है, लेगामेंट्स हैं। लेकिन लेगामेंट्स के आर्टिकुलेशंस के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये इसका जो हेड है, फीमर बोन का जो हेड है, ठीक है, ये जो फीमर बोन का हेड है वो हमारे साथ एक सॉकेट में जो ना आर्टिकुलेशंस ली हुई हैं, तो इसीलिए इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये हमारे साथ हिप जॉइंट का बोन था, ठीक है। इसके अलावा ये अगर आप लोग को मैं बता दूं ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ फीमर बोन का एक पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये हेड ऑफ द फीमर है, नेक ऑफ द फीमर भी हमारे साथ इसमें ये है, ठीक है। तो ये हमारे साथ बॉल है इस फीमर बोन का, और सॉकेट के अंदर जो है इसकी आर्टिकुलेशन हुई है, फिक्सिंग हुई है, ठीक है। तो ये हमारे साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। तो सबसे पहला अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पर आप लिखना चाहते तो हेड जो होगा, ठीक है, वो हमारे साथ हेड का जो शेप होगा तो हमारे साथ किस तरह होगा, बॉल की तरह होगा। अब सॉकेट जो है वो सॉकेट यानी जिसमें हमारे साथ बॉल की जो यानी फीमर बोन का जो हेड है वो सॉकेट में फिट हो रही है, जिस तरह आप लोग को मैंने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। ये हमारे साथ फीमर बोन का जो हेड है तो वो किस तरह होगा, बॉल होगा। और जो फीमर बोन है, ठीक है, जहाँ पे हिप जॉइंट में जा रही है तो ये हमारे साथ एक सॉकेट बन रही है, ठीक है। तो वो यानी कनकेव कैविटी होती है ना। अब ये जो है, ये जो हिप जॉइंट की ये कैविटी है तो हमारे साथ किस तरह है, कनकेव कैविटी है। इस कनकेव कैविटी में बॉल की आर्टिकुलेशन हो रही है। हेड का जो शेप है वो हमारे साथ बॉल लाइक होगा, ठीक है। जो कैविटी है वो कनकेव होगा, तो वो बॉल की आर्टिकुलेशंस होगी उस कैविटी में जो कनकेव कैविटी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मूवमेंट के ऊपर बात करें कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये की जो यानी हिप जॉइंट है या जो शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, तो इसमें हमारे साथ किस किस तरह की मूवमेंट्स होती है, कौन कौन मूवमेंट्स होती है। तो इसमें हमारे साथ फ्लेक्सेशन होती है, एक्सटेंशन भी होती है, एबडक्शन भी होती है, एडक्शन भी होती है, ठीक है। इसके अलावा सर्कमडक्शन भी होती है, सर्कमडक्शन आप लोग को याद होना चाहिए कि जो हमारे फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन और एबडक्शन और एडक्शन, इन दोनों की, इन चारों की जो कम्युलेशंस होती हैं, ठीक है, इसकी कलेक्शंस होती हैं, इन्हीं उसमें हमारे सर्कुलर मूवमेंट जो होती है उसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं। अच्छा, तो ये रहा हमारे साथ आज का लेक्चर, और इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे मसल्स की तरफ, ठीक है, और आगे हमारे जितने भी रीजन्स है यानी ह्यूमन बॉडी के, तो वो हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।